आप सबका स्वागत है करियरशाला में। ऑल द वेरी बेस्ट। जिन बच्चों का साइंस का पेपर आ गया है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई पड़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टाइम ऐसा है कि सब नर्वस होंगे। जितने भी पेपर भरा है सार्स का, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, उनको यहाँ पे आंसर करेंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सार्स है, सार्स की तरफ से वेबसाइट में ये क्लियर कर दिया गया है कि सबकी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। अगर आपकी इंटीमेशन स्लिप अभी तक नहीं आई है, आपकी सिटी इंटीमेशन नहीं आई है, तो प्लीज जाके चेक करें या उनके दिए हुए हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, ताकि आप अपने इंटीमेशन का पता कर लें कि आपके जो जो भी फॉर्म है उसके साथ क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई कि आपकी इंटीमेशन से सिटी इंटीमेशन अभी तक नहीं आई। सिटी इंटीमेशन आ चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि 21 से एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो पेपर सबसे पहला है 24 नवंबर। तो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्हें ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए पेपर भरा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये प्रॉब्लम आपको भी आती है। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये चीज है कि आपका सिलेबस कितना हो गया। जितना भी सिलेबस हुआ है प्लीज एक्स्ट्रा करना बंद कर दीजिए या और करना बंद कर दीजिए। स्टॉप डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा नाउ। जितना भी हो गया दैट सफिशिएंट। पर आपको वहां पर जाकर पेपर क्लियर इस वजह से नहीं होगा कि आपने सारा सिलेबस किया है। इस वजह से होगा जो आपने किया है वो बहुत अच्छे से किया है और वो आपको याद है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसमें सेक्शनल कट ऑफ का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आराम से जिस भी सेक्शन पे आपने ज्यादा मेहनत की है उसके लिए काम कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपकी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कुछ भी नया करने से बचे, कुछ भी नया टॉपिक उठाने से बचो, कुछ भी नई चीज करने से बचो, करंट अफेयर्स वगैरह कुछ भी। मैं क्लियर बोल रही हूँ कि अब तक जितनी तैयारी हो गई है बहुत है। क्लियर कट जो हो चुका है उसको रिवाइज करना शुरू करो। रिवीजन अगर हो गई है बहुत अच्छी बात है, मॉक टेस्ट देना शुरू करो। बिल्कुल वैसे इन्वायरमेंट में फर्स्ट चीज ये थी कि प्लीज नया कुछ मत करो, जो हो गई तैयारी गो फॉर इट। रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। सेकेंड चीज यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि वहां पे जाकर बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। इवन कुछ बच्चे रिलेट भी कर पाएंगे कि जब आप पेपर देने बैठते हैं और जो पेपर आपने घर पे करा होता है इन ऑफलाइन मोड, जो भी पेपर आपने अटेम्प्ट किया होता है उसमें बहुत फर्क होता है। वो सिंपल सा ये रीजन है कि वहां का प्रेशर कुछ बच्चे झेल नहीं पाते हैं। सो वेन यू आर नॉट एबल टू डील विद द प्रेशर, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मेंटेन द सेम एनवायरनमेंट एट योर होम ऑल्सो। अगर आपका पेपर 24 को है, आप 4 दिन मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपने बिल्कुल वैसे इन्वायरमेंट में देनी है, टाइमर लगाइए प्रॉपर। वहां पर साइलेंस होनी चाहिए। आस्क योर मदर और समवन टू बी विद यू, ताकि आप जब पेपर दे रहे हैं आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो 1 घंटे का पेपर अगर आप 4 दिन देंगे, 5वें दिन वो पेपर आपको ऑड या प्रेशराइजिंग नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि पेपर में बैठकर वो चीजें भूल जाते हैं या चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इन्वायरमेंट जब आपकी रूटीन बन जाएगी 4 दिन में, तो 5वें दिन आपको वो बिल्कुल और नहीं लगेगा। तो प्लीज जितने हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए रोज एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की, ताकि आपकी तैयारी में दम है। करेक्ट। यहाँ पर मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी। जो पेपर है, पेपर का लेवल अकॉर्डिंगली होने वाला है। जैसे अगर उन्होंने बोला है कि 12th लेवल का पेपर है या ग्रुप बी का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, उसके अंदर आपको स्टेटमेंट समझाएंगे, स्टेटमेंट लॉन्ग स्टेटमेंट, शॉर्ट स्टेटमेंट समझाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ग्रुप सी का जो पेपर होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप ग्रुप सी वालों ने अपनी स्पीड बना ली है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपने नहीं बनाया है या आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को छोड़ दो। जो भी टॉपिक आपका है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है। और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, क्योंकि ये टाइम वही है जिस टाइम अगर या तो बात समझ जाएगी या बात बिगड़ जाएगी। अगर ये 4 दिन आप अपने संभाल लेते हैं, स्ट्रांगली काम करते हैं, तो मेरी मानिए पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले ही एग्जाम की जो भी लोकेशन है, जो भी सिटी तुम्हें मिली है, जाकर सब कुछ पहले ही चेक कर लो। उस दिन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर सिटीज इंक्लूडेड इन द सेंटर्स। जो सेंटर बनाई गई है सिटीज, वहां पर ट्रैफिक का इशू रहता रहता है। तो पहले ही आप जाके अपनी बुकिंग कर लो, जैसे भी आपको सेटिंग करना है। प्लीज देख लेना और अपनी सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना। चीज कैरी करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है, कि आपका आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना है, आपको एडमिट कार्ड कैरी करना है। बट वहां पे मैटर करेगा आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, वो मैटर करेगा। वहां पे जब आप बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, सबसे पहली चीज हम नर्वस हो जाते हैं इतने सारे बच्चे देखकर। वो इस वजह से क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर नहीं होता। तो आई रियली वॉन्ट कि अगर आप पेपर देने जा रही हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऑन टॉप होना चाहिए, कि यू आर गोइंग टू विन। एक ही पेपर है, इसके अलावा कोई पेपर मिलने भी नहीं वाला।
तो आप इस पेपर के लिए ऐसे ही जाके पेपर के लिए बैठिएगा। पेपर कंपैरेटिवली इजी ही होगा, लेकिन डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ अगर हम बात करें तो कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट की तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट जाने वाली है, लेकिन अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कोशिश करिए आप 75 प्लस की अटेम्पटेशन रखिए ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पेपर भरा है। बट ओनली थिंग इज, अगर आप ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे जाने का मौका मिलेगा, स्किल टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा, वट एवर। ठीक है, तो कट ऑफ 75 प्लस की अटेम्पटेशन रखिए। नेगेटिव मार्किंग है, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, सेक्शनल का कोई टेंशन नहीं है। आप बस पेपर पे ध्यान दीजिए, पेपर पे फोकस कीजिए। ये 4 दिन कोई फोन नहीं, कोई मैराथन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट और रिविजन, सिर्फ मॉक टेस्ट और रिविजन। बाद में मत बोलिएगा। सबसे बेकार चीज ये होती है कि हम लोग ना पेपर के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले मैराथन लगानी शुरू कर देते हैं। मैराथन से कुछ नहीं होता, वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ले जाते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पता भी नहीं लगता। और सिर्फ क्वेश्चन वो होते हैं 20, 25 या 30 मैक्सिमम। ठीक है, सो ट्राई नॉट डूइंग दैट। ओके, बाकी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को टैग कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो सार्स का एग्जाम है जितना मैंने देखा है, ये मेनली जो मैंने पहले भी बताया था कि ये मेनली जो रिलेटेड होगा आपके पास, जो करंट अफेयर्स आएंगे तो साइंस से रिलेटेड, तो साइंस मेडिसिन इससे रिलेटेड ज्यादा होंगे, मैंने पहले भी बताया था। बट अगर आपकी तैयारी हो चुकी है फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना, उन चीजों को रिविजन कर लेना। कुछ ज्यादा नहीं है, आई थिंक 5-10 ही होंगे ऐसे करंट अफेयर्स, तो प्लीज उन चीजों को देख कर जाना। ठीक है, और पेपर की तैयारी के लिए स्पीड से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी में सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो कि यार क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बच्चों को देखा है यहाँ आकर बोलते हुए कि मैम मेरे को तो आता था पेपर, वहां पे क्वेश्चन ही गलत पढ़ा गया मुझसे, या मैंने जल्दी में गलती कर दी। तो जल्दी मत मचाना, 75 क्वेश्चन का ये टेम्पटेशन लेके चलना। आपको उतने टाइम में 75 प्लस क्वेश्चन ही करने हैं, इतना ही ध्यान में रखना और उस अकॉर्डिंग ही अपने टाइम को मैनेज करना। ठीक है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका पेपर का पैटर्न है, उसको प्लीज एक बार देख के जाना, प्लीज एक बार देख के जाना। नहीं आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो वीडियो नीचे है लिंक, आई थिंक 5 मिनट 6 मिनट में आपकी वीडियो खत्म हो जाती है, आप स्पीड पे चलाते हैं, तो आप बस उसका पैटर्न देख के जाना। ठीक है, क्योंकि वहां पे जाकर चीजें अगर याद नहीं रहेंगी ना तो वो दिक्कत होगी। नेगेटिव मार्किंग है डेफिनेटली। आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज एक बार चेक करके जाना। आपको मॉक टेस्ट जितने अटेम्प्ट करने करिए, लेकिन पेपर के लिए तैयार रहिए। दिस इज गोइंग टू बी द पेपर वेयर योर फेट इज टू बी डिसाइडेड। एक दिन सच्ची में जिंदगी बदल सकता है, वो आपको इस दिन पता लगता है जब आप तैयारी करके जाते हैं पेपर के लिए और पेपर क्लियर करके वापस आते हैं। ठीक है, और बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद में अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करिए कि अफसोस की जगह खुशियां कर लेकर आए, और पेपर क्लियर होना ही चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और नीचे मैं चाहूंगी कि आप मुझे मेंशन करके बताएं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। परसेंटेज में काउंट कीजिएगा और खुद को परसेंटेज दीजिएगा। देखते हैं कितने 100% वाले नीचे मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए और अपना काम करते रहिए।